नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ इस खास पेशकश में। अब बात करेंगे शानदार विजन जल जीवन मिशन। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु यूपी में जल जीवन मिशन की उपलब्धियों से रूबरू हो सकें, इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि नारियल फोर्ट का स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन करने के बाद जल शक्ति मंत्री ने भगवान शिव की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और स्वच्छ सुजल गांव में बने जल मंदिर में बैठकर जल शक्ति मंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु यूपी में जल जीवन मिशन की उपलब्धियों से रूबरू हो सके, इसके लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का शुभारंभ भी कर दिया है। बता दें कि नारियल फोर्ट का स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन करने के बाद जल शक्ति मंत्री ने भगवान शिव की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और स्वच्छ सुजल गांव में बने जल मंदिर में बैठकर जल शक्ति मंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। आपको बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के करीब 40,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक प्रोटोटाइप गांव के बारे में बताते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि इसमें जल जीवन मिशन के पहले बुंदेलखंड और जल जीवन मिशन योजना के बाद बुंदेलखंड और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आए परिवर्तन को दिखाया गया है। इस मौके पर स्वच्छ सुजल गांव में लगी प्रदर्शनी, इलेक्ट्रॉनिक वॉल और मिशन की सफलता दर्शाने के लिए बनाई गई आर्ट गैलरी का भ्रमण करने के बाद जल शक्ति मंत्री ने डिजिटल गेम जोन में द वाटर रन गेम का भी आनंद लिया। द वाटर रन गेम में जल मिशन द्वारा सप्लाई किए जा रहे स्वच्छ पेयजल की खूबियों को गेम के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें गेम खेलने वाले व्यक्ति को एक गंदे पानी और एक साफ पानी का विकल्प दिया जाता है। दौड़ते समय यदि व्यक्ति साफ पानी को सिलेक्ट करता है तो उसकी लाइफ लाइन बढ़ती जाती है। और इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सुजल गांव में बनी गौशाला में पहुंचकर गौ माता को गुड़ खिलाया। 2,35,00,000 FTC प्रदान किए जा चुके हैं। महाकुंभ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सुजल गांव की स्थापना की गई है। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 2017 के पहले के गांव यानी पहले का बुंदेलखंड आज के बुंदेलखंड को दर्शाया गया है। किस प्रकार बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आते थे और किस प्रकार पानी के अभाव में लोग दम तोड़े। आज बुंदेलखंड में 2017 के बाद यानी 2019 से जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज घर घर नल पहुंच रहा है, नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है, जिसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन देश का सबसे अग्रणी राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के विजन के अनुरूप प्रदर्शनी में डिजिटल प्रारूप में जल संरक्षण और जल संचय और स्वच्छ पेयजल के महत्व को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में जलधारा और द लाइफ लाइन नाम से पुस्तक और डिजिटल वीडियो सीरीज का शुभारंभ किया गया है। खास तौर पर विंध्य और बुंदेलखंड में लोगों को संघर्ष को दर्शाया गया है।
बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति महोदय उत्तर प्रदेश के नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित भी। हमारे राष्ट्रपति ने जल के स्तर पर, जल संचय के ऊपर भी हम लोगों को सम्मान किया और बुंदेलखंड विंध्य में भूजल स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ। तो राज्य में जिस समय से जल जीवन मिशन शुरू हुआ, हमारे प्रमुख सचिव और विभाग के सभी अधिकारियों ने परिश्रम की पराकाष्ठा रही और जनता जनार्दन को जिस प्रकार जन जागरण हुआ, बिना जनता के सहयोग से नहीं होता, और जनता जनार्दन का जिस प्रकार जन सहयोग मिला, जन आंदोलन जल पर हुआ, जल संचय पर हुआ और स्वच्छ जल पीने, इस पर एक मूलचूत परिवर्तन आया है। मैं आप सबके माध्यम से सभी अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को इस प्रकार का मेरे गांव की नई पहचान, जिस प्रकार की ये प्रदर्शनी यहाँ पर है और हर प्रकार का यहाँ पर मतलब कचरे से लेकर कैसे कचरे का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के गांव कैसा रहा, बुंदेलखंड में गांव कैसे थे, गाय गौ माता कैसी थी और गाय को भी यहाँ रखा गया है। इसलिए यहाँ की प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हुआ है और आने वाले समय भी और परिवर्तन राज्य के अंदर आएगा और जो शेष भी बचे उनको भी गाँव में हम लोग। वीडियो डॉक्यूमेंट्री का विमोचन। जल शक्ति मंत्री ने इस मौके पर जल जीवन मिशन से पहले और मिशन के आने के बाद लोगों के जीवन में आए परिवर्तन पर आधारित किताब द लाइफ लाइन का विमोचन किया। इस किताब में प्रदेश की ऐसी 10 कहानियों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा 10 अलग अलग वीडियो डॉक्यूमेंट्री जल कथा को लॉन्च किया गया। इसमें भी जल संकट की कहानी को दर्शाया गया है और इसमें जल जीवन आने से पहले के संघर्ष और जल जीवन जल आने के बाद के बदलाव को जल कथाओं के माध्यम से दिखाया गया। मेरे साथ मौजूद है बृजराज सिंह यादव जी, जो ईडी है और वो आपको यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि ये जल जीवन मिशन एक्चुअली है क्या और किस तरह से बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले यादव जी ये बताइए कि ये क्या है, जल जीवन मिशन है क्या? देखिए, जल जीवन मिशन हमारे जो है 15 अगस्त 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी सोच थी, जिसके तहत उन्होंने घोषणा किया कि हम शहरों में तो पानी मिल रहा है मगर हमारे देहात में भी अभी भी बहुत जगह जो है पीने के पानी की किल्लत है, जहाँ पानी है भी वो शुद्ध जल की किल्लत है। तो उसके तहत जो है एक मिशन के रूप में इसको चलाया गया कि हम घर घर नल के द्वारा जल देंगे, हर घर नल मतलब नल के द्वारा जल देंगे और वो भी शुद्ध जल देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप इसको कई पार्ट में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे गुरु क्षेत्र था जो है बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, जहाँ पर जो है थोड़ी पहाड़ी है, जहाँ पर पानी की बड़ी क्राइसिस थी। वहाँ पर हमारे माताओं बहनों को जो है मीलों से पानी लाना पड़ता था, कहीं कहीं जो है सुबह वो रात में 3 बजे ही उठ करके जो है दूर से पानी लेने के लिए जाती थी। उसका कारण होता था कभी वो गिर जाती थी, कभी उनको कोई चोटें आती थी और समय इतना बर्बाद होता था कि वो अपने जो है अन्य कामों में नहीं लगा पाते। आप देखोगे कि एक समय था कि वहाँ पर इतनी पानी की क्राइसिस हो गई थी कि ट्रेन से पानी पहुँचाना पड़ता, परंतु जब से जल जीवन मिशन आया हमारी पूरी टीम, हमारे यहाँ के हमारे मंत्री जी के सहयोग से, हमारी पूरे मंत्री जी के सहयोग से, हमारे जो है सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रमुख सचिव महोदय के जो है कि बहुत ही ड्यूटेड होकर के पूरा अभियान चलाया गया, जिसके तहत हम जो है आज की डेट में बुंदेलखंड में जो है नदियों से, वहाँ पर बने हुए सरोवरों से पानी ले रहे हैं, उसको लिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करके के घरों तक पानी पहुँचा रहे हैं। अब जब व्यक्ति अपने घर के सामने टोटी खोलता है तो उसको पानी मिलता है, वो ऐसा पानी मिलता है जो बिसलरी का पानी मिलता है, बिल्कुल शुद्ध जो है, बिना कीटाणु, मतलब कि उसमें कोई भी उसके पीने से जो है आपको नुकसान नहीं हो सकता। 40,000 स्क्वायर फीट में स्वच्छ सुजल गांव महाकुंभ 2025 के दौरान दुनिया के सामने आई नई तस्वीरें।
10 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में स्वच्छ सुजल गांव का बड़ा संदेश। पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान थी। इस गांव में ग्रामीण विकास के साथ साथ जल संरक्षण की उपयोगिता पर जोर दिया गया। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बुंदेलखंड की ग्रामीण महिलाएं साझा करेंगी अपनी प्रेरणादायक कहानियां। महाकुंभ में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के स्वच्छ सुजल गांव की नई तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के गांव में हुए ऐतिहासिक बदलाव को प्रदर्शित करने का यह अनूठा प्रयास है। इस महाकुंभ में देश और विदेश से आने वाले 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस स्वच्छ सुजल गांव का दर्शन करेंगे, जो ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की प्रेरणादायक कहानी पेश करेगा। बदले हुए बुंदेलखंड की कहानी। दरअसल 2017 से पहले बुंदेलखंड के कई गांव पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। पानी की कमी के कारण यहां शादियां तक प्रभावित होती थीं और महिलाओं को पानी ढोने में अपना अधिकांश समय लगाना पड़ता था। इससे कई महिलाओं के सिर से बाल तक गायब हो गए थे। लेकिन जल जीवन मिशन और नमामि गंगे अभियान ने इन गांवों की तस्वीर, इस बदलाव को स्वच्छ सुजल गांव के माध्यम से महाकुंभ में प्रदर्शित किया जा रहा है। जल संरक्षण का संदेश। स्वच्छ सुजल गांव में जल मंदिर विशेष स्थल बनाया गया है, जहां भगवान शिव की जटा से गंगा के धरती पर अवतरण को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। जल मंदिर का उद्देश्य जल के महत्व और उसके संरक्षण को संदेश को फैलाना है। यहाँ सुबह और शाम को जल आरती का आयोजन होगा, जिसमें जल जीवन मिशन और जल संरक्षण की गाथा सुनाई जाएगी। इस पंडाल में आप देखोगे तो पूरे एक गांव की तस्वीर उभर करके आई है कि छोटी सी बड़ी चीज आप बाहर देखेंगे तो गैया भी बधी थी जो है। यहाँ पर जो है टंकियां भी लगी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर चीज देखी गई है, चाहे वो स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, या हमारे आवास हो, या जो है कूड़ा उठाने की मशीनें हो, उसका उपयोग है। तो ये ओवरऑल जो है इसमें पूरे गांव की एक तस्वीर जो उभर करके आएगी। और ये भी इसमें दिखाया गया है कि डिजिटल के माध्यम से और प्रिंट के माध्यम से कि हमारा जल जीवन मिशन का सफर क्या रहा है, कैसे कैसे चला, हम लोगों ने कितना कितना किया, कैसे कैसे किया। और एक चीज और आप देखोगे कि इसमें आप चाहो तो ये देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार का पानी पीते हैं तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है, जो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। जी जी। और इसमें एक माइल स्टोन भी है कि किस तरह से हम लोग क्या कैसे देखो माइल स्टोन लगा के हमें कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पी रहे हैं। तो आप शुरू से देखेंगे तो जो है हमारे पानी कैसे आता है, ग्राम सचिवालय है तो क्या है, हमारी दुकानें हैं। और एक चीज उधर आप जाएंगे देखेंगे तो हर गांव में हमारे 5 महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं, जो कि उनको किट्स दिया गया है, जिसके माध्यम से वो पानी की शुद्धता की जांच करती हैं। जो हमारे यहाँ पानी जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको वो देखती हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं। और इस तरह से हमारा आज का आप एक चीज़ और देखिए कि कुछ आपको पूरब के जिलों में पहले आपको ये पता चलता था कि अशुद्ध पानी पीने से जो है कि ये बीमारी आ गई। आज का जो है आप हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें जब से हमारा जल जीवन मिशन आया, जो जल के द्वारा बीमारियां होती थी उसमें गिरावट। यानी कि ये उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लाभप्रद होने वाला है, जैसे आपने बताया कि बुंदेलखंड के लिए तो बहुत ही लाभप्रद है, तो ये जो आपको जल जीवन मिशन है किस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको अभी मैंने बताया, लेकिन जैसे कि गांव में पानी तो आता था जी, कहीं यहाँ पर यही प्रकार है, कहीं आर्सेनिक की प्रॉब्लम थी, जैसे आगरा है
बलिया है, कहीं आसानी की प्रॉब्लम थी तो कहीं किसी की प्रॉब्लम थी। अब हम जो पानी देंगे या जो ग्राउंड वाटर से आता है, हमारी पानी नीचे से आता है, फिर उसकी जो है टेस्टिंग होती है, तब हम पानी देते हैं। तो अब यह है कि उस पानी में कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगी। जैसे आप मिनरल वाटर पानी पीते हैं, उससे पिएंगे तो आपको बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा। जो पानी भी जैसे आपको भोजन आवश्यकता है, शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, शुद्ध हवा की आवश्यकता है, उसी तरह शरीर के लिए उससे भी ज्यादा जो है शुद्ध पानी की आवश्यकता है। एक क्लिक में गांव की जानकारी। स्वच्छ सुजल गांव में डिजिटल स्क्रीन और गेमिंग जोन स्थापित किए गए हैं। आगंतुक यहाँ खेल खेल में स्वच्छ जल के लाभ और दूषित जल के दुष्प्रभावों के बारे में जान सकेंगे। डिजिटल कॉर्नर के माध्यम से ग्रामीण अपने गांव में जल आपूर्ति और टैप कनेक्शन की स्थिति को भी देख सकेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले अतिथियों का स्वागत अतिथि देवो भव की परंपरा के साथ करेगा। आगंतुकों को जूट और कपड़े से बने बैग में जल प्रसाद दिया जाएगा। इसमें संगम का पवित्र जल, जल जीवन मिशन से जुड़ी सामग्री और सफलता की कहानियां भी शामिल होंगी। 47 दिनों का प्रेरणादायक अनुभव। महाकुंभ के दौरान 47 दिनों तक स्वच्छ सुजल गांव में विविध गतिविधियां और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। ये आयोजन जल जीवन मिशन की उपलब्धियों और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की कहानी को जीवंत रूप से प्रस्तुत करेंगे। स्वच्छ सुजल गांव न केवल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को उजागर करेगा, बल्कि यह महाकुंभ 2025 के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी और समृद्ध बनाएगा। बुंदेलखंड में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की पहल। बुंदेलखंड में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर गांव से 5 महिलाओं को जल जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां पर अब तक 4555 से अधिक महिलाओं को FTK से पानी जांच की ट्रेनिंग दी गई है। FTK पानी की जांच के लिए एक तरह की किट भी है। इस किट के जरिए पानी में मौजूद आर्सेनिक, हानिकारक बैक्टीरिया, रासायनिक अशुद्धियां, एलिमेंट, पार्टिकल्स आदि का पता लगाया जाता है। फील्ड टेस्ट किट से पानी की शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है और इस किट के जरिए पानी में क्लोराइड, टोटल हार्डनेस और आयरन नाइट्रेट, फ्लोराइड, रेसिड्यूल क्लोरीन, PHA, टर्बिडिटी, अल्कनिटी और इसी के साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड और आर्सेनिक जैसे अन्य पदार्थों के मिले होने की जांच भी होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत घर में जल का शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या 2,63,10,351 है और यहाँ के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाने के अपने संकल्प को पूरा करते हुए यूपी सरकार ने 26 दिसंबर 2023 तक 1,91,41,335 परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया है। इसके जरिए यूपी के 11,48,48,10 ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का सीधा लाभ मिल रहा है। यूपी में 2019 से पहले नल कनेक्शन का औसत 1.96% था। यूपी में प्रत्येक दिन लगभग 40,000 से अधिक ग्रामीणों तक नल कनेक्शन पहुंच रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना का सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश की महिलाओं को हुआ है, जिसके कारण जो महिलाएं मीलों दूर जाकर पानी लाने का संघर्ष करती थी वो अब खत्म हो गई है और अब इस योजना के तहत हर घर में साफ पानी सीधे नल से उनके द्वार पहुंच रहा है।
जिससे महिलाओं के समय की बचत भी हुई है और अब वो अपना समय घर का कामकाज करने के साथ बच्चों को पढ़ाई में भी दे रही हैं। इसके अलावा वो खुद की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दे पा रही हैं। इस मिशन ने न सिर्फ महिलाओं को काम को आसान किया बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार की सुविधा भी प्रदान की है। अब घर की महिलाओं को इस मिशन के तहत खास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वो इस ट्रेनिंग की मदद से रोजगार के इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सके। ये जो महाकुंभ में आपने जो अपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, एक बहुत शानदार स्टॉल है, तो क्या यहाँ पे लगाने का इसका क्या उद्देश्य है जी? ये क्या संदेश आप इसे देना? महाकुंभ ये कई वर्षों बाद, मतलब इतनी वर्षों बाद इतना बड़ा पुण्य पर्व है जो हमारे लिए इतना बड़ा पुण्य का पर्व है और यहाँ पर लाखों लोग आएंगे जो है और उनके बीच में हम ये ले जा करके उनको देना चाहेंगे। वो गांव से भी आएंगे, शहर से आएंगे, तो वो देखेंगे कि नहीं हमारा ये जब चीज़ें देखेंगे कि हमें शुद्ध जल पीने से जो हम पानी हमें मिल रहा है इसकी हम कैसे बचत करें, हम इसके पीने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम इसके कैसे बचाव करें, ये इससे पूरी जाएगा संदेश जो है। और कि हम कितनी सरकार ने कितने परिश्रम के बाद कितनी इस तरह से हमारे घरों तक शुद्ध जल पहुँचा रहा है। ये एक ऐसी जगह है कि जो कि हमारे शरीर के लिए पानी आवश्यक चीज होती है, वो कैसे सरकार हमारे लिए इसे उपलब्ध करा रही है और किससे हमें इसका बचाव करना चाहिए और कैसा इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये तो हमारे साथ गिरिराज यादव जी जिन्होंने बताया कि ये जो जल जीवन मिशन है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और कितना पेयजल को लेकर के ये सरकार जो है वो कितनी सतर्क है और जो है घर घर अब जो नल से पानी आना शुरू हो चुका है और जो थोड़ा बचा है वो भी शुरुआत हो जाएगी। और उसके साथ साथ शुद्ध जल की यहाँ पे जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से मिनरल वाटर ही उसको कहा जाएगा, जो नलों से जो पानी आएगा वो मिनरल वाटर की तरह बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इसको लेकर के ये जीवन मिशन जो जल जीवन मिशन है इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई है और महाकुंभ में इसको लगाने का पर्पज ये है कि यहाँ पे 40 से 50 करोड़ के लोग यहाँ पे तादाद में आने वाले हैं, तो दूर दूर तक इसका संदेश ये फैलाना चाहते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे स्टॉल किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी तैयारी की गई है। मैं मधु तिवारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मम्मी बुआ मौसी चाची दादी नानी झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी, अब साफ मिल रहा पानी। हर घर नल से खुशियाँ बरस रही घर घर में, साफ शुद्ध और निर्मल पानी जब से आया नल में। जांच हो रही पानी की, अब नहीं है कोई डर में, पेट खराब नहीं होता बीमारी भागी पल में। चैत की हो दोपहरी या जनवरी की हो सर्दी, पैदल पानी लेकर आना थी बड़ी सरदर्दी। मोदी जी और योगी